हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिनांक 20 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होता है। रिजल्ट घोषित होने के कुछ ही घंटों बाद मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स को कमेंट से भर दिया जाता है और मेरे व्हाट्सएप पर भी ढेरों मैसेजेस आए हुए होते हैं जिसमें बच्चों के तरह तरह के सवाल होते हैं। कोई पूछ रहा होता है कि मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ, कोई पूछ रहा है मैं 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ, क्या करना चाहिए। कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में फ़ेल है, उसको क्या इसी साल दूसरा मौका मिल सकता है। विभिन्न प्रकार के सवाल मुझसे पूछे गए हैं यूट्यूब पर भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी। उन सभी के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि सभी के जवाब दे पाऊं। तो सभी के डाउट इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। जिसका जो भी डाउट है वो इस वीडियो को ध्यान से देख ले। ध्यान से देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान मैं कर पाऊं। तो चलिए सबसे पहले कमेंट पढ़ना शुरू कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो डाउट्स हैं उनके जो क्लियर जवाब होंगे उनको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे पहला कमेंट यहाँ पर ये हमारे सामने है कि सर रिवैल्यूएशन फॉर्म के बारे में बताएं, क्या इससे नंबर घटते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन फॉर्म के बारे में मैंने 2 वीडियो के माध्यम से बता दिया है और वो 2 वीडियो मैंने कल और परसों अपने चैनल पर अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक डाल रहा हूं, आप वहां से देख लें। नंबर घटते हैं। नंबर, अगर आप ये श्योर हैं कि आपने अच्छा किया था लेकिन आपके अच्छे नंबर नहीं दिए गए हैं और कॉपी चेकिंग में कुछ गड़बड़ है तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं और फिर भी आप रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं तो आपके नंबर घट भी सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास आया है, सर मेरे 48% आए हैं, क्या कॉमर्स के सब्जेक्ट में नंबर कम है तो क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर कम है और वास्तविकता में आपको जो आपने तैयारी की थी वो थोड़ी ढीली रह गई थी तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आप फिर से इसी आने वाले जो सेशन है इसी सेशन में अगस्त और सितंबर के माह में आपका एग्ज़ाम होगा उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसका आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो या इम्प्रूवमेंट रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो। इम्प्रूवमेंट के बाद हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए। अगला कमेंट आया है, सर स्क्रूटनी के बाद मार्कशीट मिलेगा, वो ओरिजिनल मार्कशीट की तरह होगा या नहीं। जी भैया, बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट होगा। स्क्रूटनी के बाद अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपकी मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट ही बनकर आएगी और वही मार्कशीट आपकी आगे चालू रहेगी। जहाँ पर भी आप जमा करोगे उसी मार्कशीट को जमा करोगे। ठीक है, आगे है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपी रीचेक हुई है। देखो भैया, आपका रिजल्ट आएगा रीचेकिंग के बाद। जैसे अभी आपको पता लगा है कि आपके नंबर कितने आए हैं, वैसे ही रीचेकिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा और आपको उसमें पता लग जाएगा कि आपके नंबर कितने बढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, सर प्लीज़ बता दीजिए कि 12th में 2 सब्जेक्ट में फेल होने पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। प्लीज़ सर, मैथ केमिस्ट्री में सर। देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 12th में केवल वही बच्चा देगा जो एक सब्जेक्ट में फेल होगा और जिसकी मार्कशीट पर फेल एंड कंपार्टमेंट लिखा आएगा। जो 2 सब्जेक्ट में फेल बच्चे हैं वो केवल स्क्रूटनी का फॉर्म डालकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि कहीं उनकी जो कॉपी है वो गलत चेक तो नहीं हो गई है या उनके नंबरों का टोटल तो गलत नहीं हो गया है। ठीक है, 2 विषयों वाले बच्चे कंपार्टमेंट नहीं देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, देखो ये पूछ रहा है कि सर रिवैल्यूएशन का कब आएगा, यानी रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है। रिवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग का जो रिजल्ट होता है उसको आने में 2-2.5 महीने का समय लगता है। यानी आपके जो आवेदन है वो 14 मई तक लिए जा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि जुलाई के लास्ट तक आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आ सकता है।
नेक्स्ट कमेंट है, स्क्रूटनी वालों की मार्कशीट लेट आती है क्या? लेट तो थोड़ा हो ही जाती है क्योंकि रीचेकिंग होती है, लेकिन इसी ईयर में लगभग अगस्त सितंबर तक आपकी मार्कशीट आ जाती है। ठीक है सर, मार्कशीट कौन सा ले जाएंगे? मार्कशीट कौन सा ले जाएंगे? मार्कशीट वो ले जानी है, देखो ये बच्चा पूछ रहा है कि जब हम स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे तो हमें कौन सी मार्कशीट ले जानी है। आपकी जो मार्कशीट इंटरनेट वाली आपने निकलवाई है वो मार्कशीट आपको उसमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, सर स्क्रूटनी की मार्कशीट नॉर्मल मार्कशीट से डिफरेंट होती है क्या, और स्क्रूटनी की मार्कशीट कब तक मिल जाती है? मैंने अभी बताया आपको, डिफरेंट कुछ नहीं होता, सेम मार्कशीट होती है और वो आपको जुलाई अगस्त तक मिल जाती है। ये कमेंट है, सर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूं, सर मैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भर सकता हूं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। आप कंपार्टमेंट नहीं भर सकते, आप केवल स्क्रूटनी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा मैथ, साइंस और आर्ट में नंबर कम आया है। देखो अगर आपने कम नंबर का ही किया था, आप जानते हैं, और फिर भी आपके नंबर कम आए हैं, तो आपके लिए बस इम्प्रूवमेंट एक सहारा है कि अगर आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे लीजिए। नहीं तो अगर आपने अच्छा किया था और लग रहा है कि नंबर कम है तो स्क्रूटनी डाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं फिजिक्स में 1 नंबर से फेल हूँ। आप स्क्रूटनी डाल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। 1 नंबर से फेल हो सकता है आपका 1 नंबर कहीं इधर उधर रीचेकिंग में या फिर चेकिंग में वो घट गया हो, या फिर जुड़ना याद ना रहा हो, या फिर कोई 1 आध नंबर का क्वेश्चन सही ना हुआ हो, तो आप रीचेकिंग करा लीजिए, आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, सर 12th मैथ्स में ज़्यादा नंबर कम है और केमिस्ट्री में 4 नंबर का है, तो केमिस्ट्री का रीचेकिंग और मैथ्स का दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन एक दुविधा ये है कि रीचेकिंग के लिए आप अभी से फॉर्म फिल कर दोगे और उसमें लगभग 2.5-3 महीने का समय लग जाता है। तब तक अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म न निकले तो फिर तो आपका हो सकता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो उसकी डेट निकल गई और उसके बाद आपका रीचेकिंग वाला रिजल्ट आया, तो फिर आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट है, सर इसमें कितने नंबर तक बढ़ जाते हैं? स्क्रूटनी में कितने नंबर बढ़ जाते हैं? देखिए स्क्रूटनी नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होता है। स्क्रूटनी जो है ना, अगर आपकी कॉपी में नंबर का टोटल गलत हो गया है या फिर कॉपी में कोई क्वेश्चन चेक किए बगैर छूट गया है, आपकी कॉपी में केवल वो रीचेक किया जाता है, इससे नंबर नहीं बढ़ते। कि इससे आप सोच रहे हैं कि हम रीचेक कराएं कॉपी और नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कॉपी पहले से ही ढंग से चेक की हुई है तो आपका एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर बढ़ाने के लिए कोई फॉर्म नहीं होता स्क्रूटनी, ये केवल रीचेकिंग के लिए फॉर्म होता है, और रीचेकिंग में नंबर बढ़ भी सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं। आगे कमेंट पूछा गया है, सर स्टूडेंट को कॉपी चेक करवाया जाएगा? नहीं, स्टूडेंट को कॉपी चेक नहीं कराया जाएगा, स्टूडेंट को कॉपी नहीं दिखाई जाती स्क्रूटनी में। स्क्रूटनी में केवल विभाग ही, बोर्ड के जो सदस्य हैं या फिर जो कमेटी गठित होती है वो ही आपकी कॉपी को रीचेक करती है, आपको कॉपी नहीं दिखाई जाती। अगर आपको कॉपी देखनी है तो उसके लिए आपको RTI डालना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके ऑर्डर के अनुसार आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी। ये आपके सामने कॉपी चेक इसमें नहीं होती है। आगे कमेंट है, सर चेक करने पर नंबर कटेगा तो नहीं? हाँ, ये भी हो सकता है। जब रीचेकिंग होगी तो अगर 1-2 नंबर आपका फालतू जुड़ा हुआ है तो रीचेकिंग में वो सही कर दिया जाएगा और आपका वो नंबर कम भी हो सकता है। आगे कमेंट है, सर मैं सभी सब्जेक्ट में पास हूँ बट 68% है और मुझे JEE के लिए 75% के लिए क्या करूँ बताइए। देखो
जेई के लिए 75% मिनिमम चाहिए और आपके 68% हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अंतर हो रहा है। 1-2% का अंतर हो तो हम इम्प्रूवमेंट दे लें या फिर हम रीचेकिंग करा लें तो चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी आप एक काम कर लें, आप अपनी रीचेकिंग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे लें आप किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें आपको लग रहा है कि नंबर कम आ रहे हैं, उसका इम्प्रूवमेंट भर दें और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे लें और एक बार पहले कोशिश करें कि ये 75% आप ला सकते हो या नहीं। 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डाल लीजिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर से क्लास 12th करनी होगी किसी दूसरे बोर्ड से। अगर आपने यूपी बोर्ड से क्लास 12th पास किया है तो किसी दूसरे बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर आपको 12th के एग्ज़ाम देने होंगे और 75% से अबव लेकर आने होंगे। समझ गए? इसमें पूछा है क्या ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल हो सकता? जी हाँ, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। आप साइबर कैफ़े पर जाइए, ऑनलाइन सेंटर पर जाइए, वहाँ पर अपना स्क्रूटनी का फॉर्म ऑनलाइन कराइए और विद्यालय में जमा कीजिए। विद्यालय के माध्यम से वो क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, हे सर, हमारा फॉर्म भरने के बाद कोई मैसेज नहीं आता है। भाई इसके बारे में तो आपको जो साइबर सेंटर वाला है वो बेहतर बताएगा, आप उसी से एक बार पूछिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट सत्यम है, सत्यम पूछ रहे हैं, सर मेरा फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री थ्योरी फेल हूँ लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है केमिस्ट्री मेरा अच्छा नंबर आएगा, क्या मैं एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी अप्लाई कर दूं और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकता हूं? भैया आप स्क्रूटनी ही अप्लाई कर दीजिए सारे विषयों में, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं। अगर आप क्लास 12th के हैं और 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, आप इम्प्रूवमेंट भी नहीं दे सकते, आप स्क्रूटनी डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 3 सब्जेक्ट में अगर फेल हूँ तो क्या होगा? 3 सब्जेक्ट में जो फेल है उसे फेल घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सर मेरा 3 सब्जेक्ट में फेल है, क्या मैं स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। जितने भी फेल बच्चे हैं सब स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे कितने भी सब्जेक्ट में, चाहे आप अपने सारे सब्जेक्ट में स्क्रूटनी डाल दीजिए, आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट फीस जमा करनी है, बस उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। नेक्स्ट है, सर जी 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, पीसीएम में रीचेक कॉपी करा सकते हैं प्लीज़ रिप्लाई? हाँ जी, कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, स्क्रूटनी डाल दीजिए, कॉपी रीचेक हो जाएगी। सर स्क्रूटनी में फॉर्म से सिर्फ काउंटिंग हो जाती है दोबारा, लेकिन हमें पूरा कॉपी के क्वेश्चन आंसर चेक कराने हैं दोबारा, तो क्या करें? उसके लिए भी स्क्रूटनी भरना होगा या और कुछ? उसके लिए आरटीआई डाल सकते हैं, आरटीआई डालनी होगी या फिर आपको अपनी कॉपी के लिए कोर्ट में चुनौती देनी होगी बोर्ड को, तब आपकी कॉपी का हर एक क्वेश्चन आंसर वो चेक किया जाएगा और आपकी कॉपी आपको भी दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है, कंपार्टमेंट का बताएं ना सर, 2 सब्जेक्ट में फेल होने पर कंपार्टमेंट दे सकते हैं कि नहीं? 10th में दे सकते हैं भैया, 12th में नहीं दे सकते। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, बच्चा कह रहा है कि मेरा सवाल ये है कि यदि बच्चा क्लास 12th में 2 विषयों में फेल हो गया और बहुत ही कम नंबर से, उसे विश्वास है कि उसने अच्छा लिखा है, तो क्या वो स्क्रूटनी भर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भर सकता है। आप स्क्रूटनी भरिए और रीचेकिंग कराइए। ठीक है। स्क्रूटनी का रिजल्ट पूछा जा रहा है इस कमेंट में कि स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने बताया है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है वो लगभग 2-2.5 महीने तक आ जाता है। ठीक है। तब तक अगर आप पास हैं तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करना होगा। बीए में एडमिशन लेट तक चलते हैं, लेट तक आप एडमिशन बीए में ले सकते हैं। इसमें इस कमेंट में भी यही पूछा जा रहा है कि 2 सब्जेक्ट में फेल है तो क्या करना है? आप स्क्रूटनी डाल सकते हो। तो ये थे कुछ कमेंट जो बहुत ज़्यादा
संख्या में पूछे जा रहे थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई सवाल है जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में ना मिल पाया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, या फिर कमेंट का रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अगर आप फेल हो गए हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि तनावग्रस्त होकर आप अपना आगे का भविष्य भी खराब कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर दोबारा आपको 12th करना पड़ रहा है या 10th करना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल दोबारा, क्योंकि असफलता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। असफलता ही आपको सफलता के रास्ते दिखाती है आगे। असफलता एक चुनौती की तरह है जिसे स्वीकार करके अपनी कमियों को सुधार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है आप सब स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।